गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य से दशम स्कंद सुनाएंगे। उससे पहले हम परम पिता परमात्मा को अपने समक्ष रखते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा हमारे जीवन का जो आगे का सफ़र है वो आपके सानिध्य में, आपके साथ, आपके संरक्षण में रहते हुए बीते। इसीलिए हम सब अब ईश्वर से अपने आगे की ज़िंदगी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, जो भी आपका नाम है उस नाम को लीजिए। मैं आरती नागेश्वरी वशिष्ठ आपसे विनती करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे आगे आने वाले जीवन में आप मेरे हर पल, हर क्षण, हर तरीके से मेरे अंग संग रहना और मुझे इतनी दिव्य दृष्टि देना कि जिससे कि मैं हर एक इंसान में, हर एक पशु पक्षी में, कण कण में आपका स्वरूप देख सकूं और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी मुक्ति के द्वार तक जा सकूं। मेरे जीवन की आखिरी इच्छा जो है वो सिर्फ प्रभु आपका नाम है, उसके अलावा कुछ नहीं। एक आपकी भक्ति के अलावा आपसे अब कुछ और नहीं मांगते। जो देना है, जो करना है, आप दाता हो। आप सब हर एक इंसान के मन की, मेरे मन की, सबके मन की जानते हो। जो मेरे लिए अच्छा हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, वही आप मुझे देना। मैं अपनी तरफ से किसी चीज़ में भी जिद या आपसे किसी भी चीज़ को लेकर के आपको दोषारोपण ना करूं कभी भी। इतनी मुझे ताकत देना कि मैं आपके किए हुए न्याय में हमेशा खुश रह सकूं और मेरा जीवन संसद जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति में आपका गुणगान करते हुए ही जाए और मुझे मेरे अच्छे कर्मों के द्वारा मुझे मुक्ति मिले। जय श्री कृष्ण। दशम स्कंद। अब दशम स्कंद का आरंभ हो रहा है। भागवत का फल दशम स्कंद है। दशम स्कंद में सुखदेव जी मानो आनंद में खिल गए हैं। यह सुखदेव जी के इष्ट देव की कथा है। प्रेम रस प्रदिनी श्री कृष्ण कथा की महंता। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों का साधना करने पर भी नहीं मिलने वाली मुक्ति, अति दुर्लभ मुक्ति राजा परीक्षित को 7 दिनों में मिल गई थी। परीक्षित का प्रश्न था, मृत्यु ग्रसित व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? सुखदेव जी यदि यज्ञ करने की आज्ञा देते तो भी 7 दिनों में मुक्ति पाना संभव नहीं था। जीवन में अंतिम श्वास में भी विकार का विचार न आए वैसा उपाय करना था। सुखदेव जी ने सोचा कि यदि राजा कृष्ण कथा में तन्मय हो सके तो उसे मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। कुछ आचार्य मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, तो कुछ आचार्य आत्मा और परमात्मा को भिन्न मानते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी। शंकर स्वामी का सिद्धांत इस प्रकार है, जीव और ईश्वर एक है। ये जो भेद दिखाई देता है वह अज्ञान के कारण दिखता है। भेद अपौधिक है, उपाधि के कारण भेद का भास होता है, किंतु तत्व भेद नहीं है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, चाहे जो भी समझा या माना जाए, किंतु मुक्ति मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है। जीव और ईश्वर रूप मानो यह अंश, किंतु वह आत्मा से भिन्न है। सुख और दुख का अनुभव मन को होता है और आत्मा को नहीं।
फिर भी आत्मा पर उसका आरोप किया जाता है। परीक्षित राजा का संसार मोह नष्ट हो सके और मन कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए, तभी उसके मन का निरोध हो सकता है। श्री कृष्ण लीला निरोध लीला है। मन का निरोध करना है, जगत का विस्मरण और भगवत आसक्ति ही निरोध है। सांसारिक विषयों का विस्मरण होने पर ही सच्चा आनंद प्रकट होता है। सांसारिक संबंध छूटने पर ही ब्रह्मा संबंध जुड़ता है। यदि सांसारिक विषयों में सच्चा आनंद होता तो यह सब कुछ छोड़कर निद्रा की इच्छा भी नहीं होती। कृष्ण कथा ऐसी है कि जगत को भी भुला देती है। जगत में रहना भी है और उसमें भुगतान भी है। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? जहाँ भी जाओगे संसार साथ साथ आएगा। संसार को छोड़ना तो नहीं है, किंतु उसे मन से निकाल बाहर करना है। संसार में रहते हुए उससे अलग ही रहना है। भागवत की कथा भूख प्यास और सांसारिक झंझटों को भुला देती है। इस कथा में हास्य, श्रृंगार, करुण, भयानक आदि सभी रस भरे हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं ही रस रूप हैं। बाल लीला हास्य रस है, रास लीला में श्रृंगार रस है, चांडूर, मुष्टिक, कंस आदि की हत्या में वीर रस है। चाहे जिस रस में रुचि हो, कृष्ण कथा सभी को पसंद आती है। यही विशेषता है इस कथा की। कन्हैया सभी को 10वां रस देता है, प्रेम रस। इस कथा कृष्ण कथा में सर्वश्रेष्ठ रस प्रेम रस छलाछल भरा हुआ है। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी को आनंद देने वाली है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण भोगी भी हैं और महान भी, योगी भी। इसलिए तो सुखदेव जी वैसे योगी को भी इस कथा से आनंद लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों ही समन्वय जगत के समक्ष रखा है। परीक्षित राजा के मन को सांसारिक विषयों में से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एकारूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए यह दशम स्कंद रचा गया है। दशम स्कंद तो भगवान का हृदय है। उसमें श्री कृष्ण की यह वह लीला वर्णित है जिससे अनेकों को प्रेम पागल बना दिया। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे। दशम स्कंद की कथा सुनकर वे साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी। यह कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। इस कारण है श्री कृष्ण चित्त चैन नहीं चित्त चुरायो है। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या स्वयं चित्त को ही चुराते हैं। उनका रूप ही बड़ा अद्भुत है। भगवान कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम को कस ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम नहीं लेती है। राजा परीक्षित ने कहा है, अपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई। चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा श्रेष्ठ में ही बताई। कथा कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी तो महायोगी हैं। ध्यान की अत्यंतिका के कारण वस्त्र भान भी नहीं रहा। वे कृष्ण कथा में पागल हो गए हैं। परीक्षित कहते हैं, आपने वैसे तो सर्वस्व का त्याग किया है, किंतु श्री कृष्ण का त्याग नहीं कर सके। अपने पिता से भी कह दिया था, न तो आप उनके पुत्र हैं और न वे आपके पिता। अपने पिता का तो त्याग किया, किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए भी यह कथा आनंद देनी है। परीक्षित कहते हैं, महाराज आप वीतरागी योगी हैं, फिर भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ पाए। कथा मनुष्य की थकावट दूर करती है। भगवान की कथा आतुरता बढ़ाती है। बार बार इसे सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती। सुखदेव जी, कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। राजा, तेरे ही कारण मुझे भी कृष्ण कथा गंगा का अमृत पान करने का लाभ मिला। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्रकट हुआ है, तब से
गंगा का महत्व कम हो गया है। भगीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता तो दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा ही दूर कर सकते हैं। कृष्ण कथा तो जहाँ चाहो वहाँ प्रकट हो सकती है, किंतु वह भगीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट होती नहीं है। भगीरथी सुखदेव जी राजा का आभार मानते हैं कि उनके कारण कृष्ण स्मरण और दर्शन का लाभ मिला। महात्मा तो कहते हैं कि 9वें स्कंद तक ही कथा सुखदेव जी ने सुनाई और 10वें स्कंद की कथा स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाई है। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वे ही कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु को सुधारते हैं कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति। जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया। धरती से यह सब सहा नहीं गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक से नारायण के पास आए और पुरुष सूत से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में वासुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सब देव ही अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त किया। वासुदेव देवकी विवाह, आकाशवाणी तथा कंस के द्वारा देवकी की 6 संतानों की हत्या। इधर मथुरा में विवाह करने के लिए वासुदेव आए। वासुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने ही वर वधू का रथ चलाया। कंस वासुदेव को बहुत सताए तो भगवान का प्रकट शीघ्र हो जाए। भक्तों के दुख भगवान से सहे नहीं जाते। पापी का दुख भगवान साक्षी के रूप में देख लेते हैं और सह लेते हैं, किंतु पुण्यशाली का दुख उनसे सहा नहीं जाता। आकाशवाणी सुनाई दी, हे कंस, देवकी के 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी। कंस ने आकाशवाणी सुनी तो वह तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वासुदेव उसे समझाने लगे, जो आया है वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। इसलिए तो महात्मा जन मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं। मृत्यु का निवारण अशक्य है, शरीर का नाश तो होगा ही। वैर ना करो, वैर या सुख की वासना मृत्यु भ्रष्ट करती है। वैर वासना का त्याग करके प्रभु स्मरण करता हुआ जो मरता है उसकी मृत्यु उजागर होती है। देवकी की हत्या करने से तो तुम अमर हो नहीं सकते और देवकी तो तुम्हारी मृत्यु का कारण है ही नहीं। कंस, हाँ यह तो है। वासुदेव, तो मैं देवकी को सभी संतान तुम्हारे हवाले करता रहूँगा। कंस ने सोचा कि यह भी ठीक है, स्त्री हत्या के पाप से तो बच जाऊंगा। उसने कहा, अच्छा मैं देवकी की हत्या नहीं करूँगा। वासुदेव देवकी घर आए। प्रथम बालक का जन्म हुआ। वासुदेव ने बालक कंस को दे दिया। कंस का हृदय पिघला, इस बालक को मारने से मुझे कोई लाभ नहीं है। 8वां बालक मुझे मारेगा, यह तो पहला है, मैं इसे मारूंगा नहीं। 7 बालकों को अपने पास रखना, मेरा काल होने वाला 8वां बालक ही मुझे देना। वासुदेव जी बालक लेकर वापस लौटे। नारद जी ने सोचा कि यदि कंस यह अच्छाई करने लगेगा तो पाप कैसे कर पाएगा, और यह पाप नहीं करेगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। नारद जी कंस के पास आए और कहा, कंस तू तो बहुत भोला है, देव तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। वासुदेव के बालक को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। कोई भी 8वां बालक हो सकता है। यदि 8वें बालक का पहला माना जाए तो वह पहला बालक 8वां माना जाएगा। नारद जी ने कंस के पाप को बढ़ाने के हेतु ही उसे उल्टा सीधा पढ़ा दिया। कंस ने वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। बिना अपराध के बंधन में बंध गए, फिर भी उन्होंने मान लिया कि शायद ईश्वर को यही पसंद होगा। यह तो भगवान की कृपा ही है कि उनका नाम स्मरण करने के लिए एकांतवास मिला है। वासुदेव देवकी कारावास में भी जागृत थे।
जबकि हम तो सोए हुए रहते हैं। हमारा जीवन कारागृह के एकांत में जागृत होने की अपेक्षा सोया ही रहता है। संसार में जो जागृत रहता है वही भगवान को पा सकता है। योगा में का आगमन हुआ। उन्होंने 7वें गर्भ में रोहिणी के उद्र में स्थापना की। रोहिणी सभा हुई और दाऊजी महाराज प्रकट हुए। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलदेव शब्द ब्रह्मा का स्वरूप है। पहले शब्द ब्रह्मा आता है और बाद में परब्रह्मा। बलराम का आगमन होने पर परब्रह्मा गोकुल में आते हैं। दाऊजी ने आंखें खोली ही नहीं। जब तक मेरा कन्हैया नहीं आएगा मैं आंखें नहीं खोलूंगा। यशोदा जी पूर्णमासी से बलराम की नज़र उतारने की विनती करती हैं। पूर्णमासी कहती है कि यह तो किसी का ध्यान कर रहा है, इस बालक के कारण तेरे घर बालकृष्ण पधारेंगे। यशोदा ने सभी को प्रसन्न किया। यश सभी को दोगे तो अपयश अपने पास रखोगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। जीव ऐसा तो दुष्ट है कि यश अपने पास रखता है और अपयश दूसरों के सिर मढ़ देता है। यशोदा जो दूसरों को यश देती है वह यशोदा है। नंद जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। विचार वाणी वर्तन सदाचार से जो अन्य को आनंद देता है उसी के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता है उसी को परमानंद मिलता है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया सो अपने घर परमानंद प्रभु आ गए। सभी गोपाल शांडिल्य ऋषि के पास आए। महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो। शांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी व्रत करने लगे। बालकों ने भी व्रत किया सो वे कहते कि हमारे व्रत के कारण ही कन्हैया आए। कन्हैया सो सबका है। नंद महोत्सव में सारा गांव आनंद से नाच रहा था। सभी को लगता है कि कन्हैया उसका है। सारे गांव में व्रत जो किया था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया तो उधर कंस ने सेवकों को सावधान कर दिया, मेरा काल आ रहा है। सेवकों ने कहा हम तो सदा जागते ही रहते हैं, हम चौकन्ने ही रहते हैं। बालक का जन्म होते ही आपको समाचार दे देंगे। देवगण देवकी गर्भवासी भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं। आप तो सत्य स्वरूप त्रिकालबद्ध हैं। अपने वचन सत्य करने के हेतु आप पधार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होना। जब परम शोभामान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी। महात्माओं के मन प्रसन्न हुए, स्वर्ग में दुदुम्बी बजने लगी। मुनि और देवगण आनंद में पुष्प वृष्टि करने लगे और परम पवित्र समय आ पहुंचा। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि के समय संपन्न हुआ और कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक रूप को लेकर वासुदेव देवकी के समक्ष प्रकट हुए। वासुदेव देवकी दीनता पूर्वक ईश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु ने कहा मेरे चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कर लीजिए और 11 वर्ष तक मेरा ध्यान करते रहिए, मैं अवश्य आपके पास आऊंगा। भगवान का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 छोटे छोटे हाथों वाले बाल कन्हैया प्रकट हुए। बाल कन्हैया की जय। प्रभु ने कहा मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ाइए। वासुदेव ने उन्हें टोकरी में बिठलाया, किंतु बाहर कैसे निकला जाए। कारागृह के द्वार बंद हैं और बंधन भी टूटते नहीं, किंतु जो ही टोकरी सिर पर उठाई सारे बंधन टूट गए। वासुदेव कारागृह से बाहर आए। दाऊजी दौड़ते हुए आए। शेषनाग के रूप में बालकृष्ण पर छत्र धारण किया। यमुना जी और अत्यंत आनंद हुआ। दर्शन की तृप्ति ही पा रही थी। मेरे प्राणनाथ से मिलना है। यमुना में जल बढ़ गया। प्रभु ने लीला की, टोकरी में से अपने पांव बाहर की ओर बढ़ा दिए। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल भेंट किया। प्रथम दर्शन और मिलन का आनंद यमुना जी को दिया। धीरे धीरे पानी कम हो गया। गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव। वासुदेव गोकुल में आ पहुंचे।
योग माया में आवरणवश सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूप योग माया को उठा लिया। वासुदेव ने सोचा कि अब भी उनका प्रारब्ध कर्म बाकी रह गया है, तभी तो भगवान को छोड़कर माया को गले लगाने का अवसर आया। वासुदेव योग माया को टोकरी में बिठाकर वापस कारागृह आ पहुंचे। ब्रह्म संबंध होने पर भी सभी बंधन टूट गए थे। अब माया आई तो बंधन भी आ गए। वासुदेव गोकुल से माया को अपने सिर बिठलाकर लाए तो फिर बंधन आ पहुंचे और कारागृह के द्वार बंद हो गए। माया बंधन करता है, भगवान की आज्ञा के कारण ही तो वासुदेव ने बंधन को स्वीकार किया है। अब कारागृह में देवकी की गोद में सोई हुई योग माया रोने लगी। सेवकों ने शीघ्र कंस को संतान के जन्म का समाचार दिया। कंस दौड़ता हुआ आया, कहाँ है मेरा काल, मुझे सौंप दो उसे। कंस योग माया के पांव पकड़कर उन्हें पत्थर पर पीटने लगा, किंतु माया कभी किसी के हाथ नहीं आई है। आदि माया ने तो कंस के ही सिर पर एक लात जमा दी और हाथों से छूटकर आकाशगामी हो गई। आकाश में उन्होंने अष्टभुजा जगदम्बा भद्रकाली का रूप धारण किया। उन्होंने कंस से पुकार कर कहा, अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो गया है और सुरक्षित भी है। कंस ने पश्चाताप करते हुए वासुदेव देवकी से अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर जन्माष्टमी के दिन नंद जी ने 12 बजे एक जागरण किया। शांडिल्य के कहने पर सभी सो गए थे और गहरी नींद में डूब गए थे। बालकृष्ण जब नंद जी के घर आए तो नंद बाबा सोए थे। नंद बाबा ने स्वप्न में देखा कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आंगन में पधारे हुए हैं। यशोदा जी ने श्रृंगार किया है और गोद में एक सुंदर बालक खेल रहा है। इस बालक को मैं निहार रहा हूँ। शिव जी भी उस बालक का दर्शन करने हेतु आए हैं। नंद बाबा प्रातःकाल जागृत होने पर मन में कई संकल्प विकल्प करते हुए गौशाला में आए हैं। वे स्वयं गौ सेवा करते थे। गायों की जो प्रेम से सेवा करता है उसका वंश नष्ट नहीं होता। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण, दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। सुनंदा का यशोदा की गोद में बालकृष्ण की झांकी हुई तो वह दौड़ती हुई गौशाला में भाई को खबर करने आई, भैया भैया, लल्ला भयो है। आनंद ही आनंद हो गया। कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने यमुना जी में स्नान किया। आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उनको स्वर्ण के आसन पर बिठाया गया। शांडिल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान दिया गया। कई वर्षों तक तपस्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट न हुआ, अभिमान निशेष न हुआ तो सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। यशोदा की गोद में खेलते हुए सुंदर बालकृष्ण का गोपियां दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंद वेश से वे भान भूल गई और स्वयं को ही दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियां जितना लेकर आई उसे 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई, किसी को चंद्रहार। यशोदा जी ने सोच दिया था कि घर का सब क्यों न लुट जाए, किंतु सभी को का आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। गोपियां जो कुछ भी मांगे दे दिया जाए। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा, यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दे दीजिए। यशोदा ने उसे अपने पास बिठाकर उसकी गोद में लल्ला को बिठाया। आनंद आनंद आनंद। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद कन्हैया प्रकट हुआ। सभी का आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर का
सर्वसर आएंगे, सभी का आशीर्वाद लेना वैसे तो बड़ा दुष्कर काम है, किंतु किसी के निज विश्वास तो कभी ना लो, किसी की बददुआ तो ना लो, तो तुम भी नंद के समान हो सकोगे। वाणी, वर्तन, व्यवहार और विचार से जो भी सभी को आनंद देता है वही नंद है। सभी का आदर करो। आदर दान उत्तम दान है। सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी का आदर करो। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंद महोत्सव मनाया जाए। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। नंद महोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दही दूध उड़ेलना नहीं है। ऐसा करने पर तो आनंद की अतिरेक हो जाएगा। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में मानना चाहिए। ईश्वर का प्रकट होने पर मनुष्य को देह में रहते हुए भी देह का भान नहीं रह पाता। देह धर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। परमात्मा को हृदय में पधराओ। हृदय में परमात्मा का प्रकट होने पर भूख प्यास नहीं सताती। जो हर रोज नंद महोत्सव मनाता है उसका सारा दिन आनंद में बीत जाता है। निर्धन व्यक्ति भी यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सव में धन नहीं, मन ही प्रधान है। नंद महोत्सव की तैयारी तो करनी ही पड़ती है। अपने शरीर को मथुरा और हृदय में गोकुल बनाओ और फिर नंद महोत्सव मनाओगे, तभी हृदय गोकुल में परमात्मा प्रकट होंगे। गौ का अर्थ है इंद्रियां और कुल का अर्थ है समूह। गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय। शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल। नंद जीव है, इस शरीर को मथुरा बनाना है। हृदय गोकुल में बाल कृष्ण को पधारो। मन को आसक्त से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल। पवित्र काया ही मथुरा है। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं, औरों को सुखी करने की भावना है। स्वयं सुखी होने की और अन्य को सुखी न करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करेगा। औरों को सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातःकाल 4 बजे हुआ था और इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाया जाए। ध्यान धारणा का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल का है। प्रातःकाल प्रभु भजन से आनंद प्राप्त किया जाने पर सारा दिवस भी बड़े आनंद से व्यतीत होता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर आधा घंटा ध्यान करो। भादोवदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल में पधारे। शंकर योगीश्वर हैं और कृष्ण योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शंकर निवृत्त धर्म का आदर्श दिखाते हैं तो श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का। बाहर से प्रवृत्त और भीतर से निवृत्त सभी प्रवृत्त करते हैं, किंतु किसी भी प्रवृत्त में आसक्ति नहीं है। प्रवृत्त करते हैं तो किंतु निवृत्त की ही भांति। भगवान शंकर जी कहते हैं कि जिसे ब्रह्मानंद का स्वाद लेना है उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति तो लेनी ही पड़ेगी। जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु का त्याग नहीं कर पाता वह मोह माया काम कैसे छोड़ पाएगा। जिसे भजनानंद चाहिए उसे विश्वानंद को छोड़ना ही होगा। भगवान शंकर भादो मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। योगेश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। भगवान शिव शंकर का अद्भुत वेश में बाल कृष्ण का दर्शन। शंकर जी के तो 2 विशिष्ट गण थे, श्रृंगी और भृंगी। वे दोनों भी शंकर जी के साथ साथ चलने की हट करने लगे। वे कहने लगे कि यदि उन्हें साथ नहीं ले जाएंगे तो वे सभी को बता देंगे कि यह कोई साधु नहीं भगवान शंकर जी हैं। शंकर जी ने कहा, मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम्हें साथ ले चलूंगा तो दर्शन ध्यान में विक्षेप होगा। आज आए सदाशिव गोकुल में कई महान महात्माओं ने इस लीला का बड़ा रसीला वर्णन किया है। जो आज तक निरंजन थे आज वो अपेक्षा वाले बन गए हैं। शिव जी के पास दासी आई और कहने लगी, महाराज
यशोदा जी ने यह भिक्षा भेजी है, आप इसे स्वीकार करें और लल्ला को आशीर्वाद दें। शिव जी, मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मुझे बालकृष्ण का दर्शन करना है। दासी ने यशोदा जी को समाचार पहुंचाया कि साधु महाराज और कुछ लेना नहीं चाहते, वे तो केवल लल्ला के दर्शन करने के लिए इतनी दूर तक आए हैं। संत की परीक्षा वेशभूषा सुलभ है, किंतु ब्रह्म दृष्टा प्रत्येक में ब्रह्म के मनोवृत्ति से की जाती है। ब्रह्म ज्ञान सुलभ है, किंतु ब्रह्म दृष्टा प्रत्येक में ब्रह्म के दर्शन करने वाला संत सुलभ है। यशोदा ने खिड़की के से झांककर महाराज को देखा और कहा, महाराज, यदि भिक्षा कम हो तो मैं कुछ और दान देने को तैयार हूँ, किंतु मैं लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। तुम्हारे गले में सर्प है, जिसे देखकर मेरा लल्ला डर जाएगा। शिव जी, माता, तेरा कन्हैया तो काल का काल है, ब्रह्म का ब्रह्म है, वह न तो किसी से डर सकता है और ना उसे किसी की कुदृष्टि लग सकती है, वह तो मुझे पहचानता भी है। यशोदा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरा लल्ला तो नन्हा सा है, आप हट ना करें। शिव जी, मैं तेरे लल्ला का दर्शन किए बिना यहाँ से हट नहीं सकता। नंद बाबा के गांव के पास आज की आयेश्वर महादेव मंदिर है, आज भी शिव जी वहाँ लल्ला के दर्शन की आशा लगाए बैठे हैं। वज्र 84 की प्रदक्षिणा कम से कम एक बार तो करनी ही चाहिए। वज्र 84 परिक्रमा महा पुण्यदायी है, इससे जीवन सारे पाप जल जाते हैं। वज्र और लीला भूमि है, वहाँ बैठाकर ध्यान करोगे तो परमात्मा स्वयं लीला रहस्य समझाएंगे। इधर बाल कन्हैया ने जाना कि बाहर शिवजी पधारे हैं और माता उसे वहीं नहीं ले जाएगी, तो जोरों से रुदन शुरू कर दिया। दासी यशोदा ने कहने लगी, माता जी, इस साधु के होठ हिल रहे हैं, मानो न मानो उसी ने कुछ न कुछ मंत्र उपयोग किया है कि जिससे लल्ला रो रहा है। वैसे ऐसा साधु कभी देखने में भी नहीं आया। मैं बालकृष्ण को बाहर ले जाऊं और साधु से आशीर्वाद मांगू। और फिर उसने कन्हैया का श्रृंगार कर दिया। यशोदा जी ने दासी से कहा, उस महाराज से कहना कि लल्ला को देखना, किंतु टकटकी लगाकर मत देखना। वृंदावन के बांके बिहारी का स्वरूप दिव्य है। शिवजी ने दर्शन करके प्रणाम किया। दर्शन करके आनंद तो हुआ, किंतु तृप्ति नहीं हो पाई। मुझे कन्हैया से मिलना है। आनंद अवधेत में है, देत में नहीं। मुझे अपने प्रभु से मिलना है, श्री कृष्ण के साथ एक होना है। जब ये तक ईश्वर से जीव थोड़ा सा भी दूर होगा, उसके लिए भय बना रहेगा। शिवजी ने सोचा कि यदि बाल कन्हैया मेरी गोद में आ जाए तो बड़ा आनंद होगा। शिवजी कहने लगे, तुम इस बालक के भविष्य के बारे में पूछती हो। यदि उसे मेरी गोद में दे दिया जाए तो मैं उसके हाथों ही की रेखा अच्छी तरह से देख लूं। यशोदा जी ने बालकृष्ण को शिवजी की गोद में रख दिया। शिवजी समाधि में डूब गए। बातें अदेत में नहीं हो पाती, देत में ही होती रहती हैं। जब हरि और हर एक हो गए हों, वहाँ कौन क्या बोलेगा। शिवजी ने यशोदा जी से कहा, माता, तेरा पुत्र तो सम्राट होने वाला है। शिवजी ने तांडव नृत्य किया। अति आनंद की अवस्था में जीव नाचने लगता है। हाथ में आमफल आने पर लोग नाचने लगते हैं। इधर तो शिवजी के हाथों में बाल कन्हैया आ गया है। शिवजी नृत्य में तन्मय हैं। वहाँ नंद बाबा आए। भगवान शंकर की जय जयकार हो गई। बालकृष्ण ने को हृदय में बसाकर शिवजी कैलाश वापस लौटे। नंद बाबा प्रति वर्ष कंस को कर देते थे, इस बार भी कर देने का समय आ गया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया को संभालना, परमात्मा से हमेशा संबंध बनाए रहो। सभी के रक्षक की रक्षा कौन करेगा, किंतु उन्हें हृदय में बिठलाने के बाद हमेशा सावधान रहना कि कहीं लौकिक भोग की ऐसा मन में न घुस जाए और कोई ऐसा मन में आई नहीं कि हृदय में से भगवान भाग निकलते हैं।
सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंद जी वासुदेव से मिलने गए। वासुदेव को बड़ा आनंद हुआ। दोनों ने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा। किसी मित्र से मिलन होने पर अब अपने सुख की बात न करो तो किंतु उसके दुख की बात तो जानकर उसे आश्वासन दो। नंद जी वासुदेव का सुख दुख की बात पूछने लगे। सुना है आपके घर में पुत्री का जन्म हुआ था और कंस ने उसकी हत्या करने आया था। वासुदेव, हाँ यह बात सच है, किंतु इसमें कंस का नहीं, मेरे कर्म का ही दोष है। किंतु आपके घर जो बालक है वह मेरा ही है। नंद बाबा ने भोलेपन से कह दिया, हाँ वह आपका ही है। वासुदेव मन ही मन कह रहे थे, कन्हैया मेरा ही है, मैं ही उसे आपके घर उस रात को छोड़ गया था। किंतु नंद जी उसे इस गुणात भरी बात को समझ नहीं पाए। नंद जी गोकुल छोड़कर कहीं दूर जाता है तो वहाँ काम, मद, लोभ, मोह, मत्सर आदि राक्षस आ धमकते हैं। नंद जी कृष्ण को छोड़कर कंस के पास जाते हैं तो गोकुल में विपत्तियाँ आती है, उधम मच जाता है। नंद बाबा ने सोचा कि कुछ खिलौने लेता जाऊंगा तो लल्ला को आनंद होगा, कहीं बाहर जाना पड़े तो वहाँ से ठाकुर जी के लिए कोई अच्छी सी वस्तु लेते आना, तुम्हारा प्रयास भक्ति में बन जाएगा। जय श्री कृष्ण।